नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संडे के दिन आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं जिसमें आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक्स बताते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल होता है आगे भी रिटर्न देने के लिए। एंड वो स्टॉक्स कुछ पिक हैं हमारे पास जो कि काफ़ी सारे हैं, एक दो नहीं है। मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करके रखा है। एक बात मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि जितने भी कंपनीज़ के Q3 के नंबर्स आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है हमने, एकदम नया चैनल है, फ्रेश चैनल है, जिस पे हम लोग Q3 के नंबर्स डाल दिया करेंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहले बता देते हैं कैसे। इसके लिए हम व्हाट्सएप पे आ चुके हैं एंड यहाँ आप देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, जहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को। ये ग्रुप नहीं है, इसमें कोई आपका नंबर नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं देख सकता आपका, इवन एडमिन यानी कि हम भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो व्यू चैनल पर क्लिक कर देते हैं एंड यस, यहाँ पे आपको फॉलो चैनल कर देना है। मैंने फॉलो चैनल कर दिया है, ठीक है। और कोई नहीं देख सकता आपको, ना ही हम ना ही कोई और यहाँ पे Q3 के नंबर्स यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे अब से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी नंबर्स आ रहे हैं तो वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। जैसे ये नंबर जो है ये जियो फाइनेंस का है, जियो फाइनेंस का नहीं है, यहाँ पे अलग किसी कंपनी का है। ये सुप्रीम इंडस्ट्री का नंबर है Q3 का, हालांकि इस पे ऊपर जो है नाम अब से डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये जस्ट अभी ऐसे ही 10 मिनट पहले डाला गया है। ठीक है, और अब से जितने सारे मतलब नंबर्स आएंगे वो यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी नंबर अपडेट किया गया है, जो कि यहाँ पे आप खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे अब से कंपनी के नाम के साथ डाला जाएगा और ये जियो फाइनेंस का नंबर है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ व्हाट्सएप जो चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश चैनल हमने बनाया है आप सबके लिए, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा वहाँ से, क्योंकि जितने आपके कंपनीज़ के नंबर आएंगे, कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है ये देखना ज़रूरी है। और लगे हाथ ये जो बेल आइकन है ना, इसे आप लोग ऑल पे कर दीजिएगा, हो सके तो बस नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, इतना काम कर दीजिए। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टिंग एक ऐसा सफ़र है जिसमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। कंपनी तो हमने चुन लिया, लेकिन कंपनी के अंदर उनके क्यू नंबर्स कैसे आ रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ वहाँ वीडियो के थ्रू भी अपडेट करते रहेंगे हम कि नंबर कैसा है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, तो पहला शेयर है महिंद्रा। मार्च तक जो भी गिरावट नज़र आएगा शेयर खरीद लीजिएगा। इसने पैसा इतने गर्म बाज़ार में भी, आप कह सकते हो नरम बाज़ार में गर्माहट के साथ आगे बढ़ा है ये शेयर 2800 का मुंह दिखा के। एंड यहाँ ज़रूर बहुत ऊंचा तक, लगभग 4000 तक के करीब भी ये शेयर जो है वो पहुँचा हुआ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कहाँ तक शेयर पहुँचा है हाई में, तो 3800 के करीब ये शेयर पहुँचा हुआ है। तो इस गर्माहट के माहौल में भी 25% रिटर्न तो दिया है, और अभी से रिटर्न नहीं देता आ रहा, इनके मैक्स रिटर्न्स देखेंगे तो बढ़ता ही जाता है। तो महिंद्रा कंपनी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा शेयर आइशर मोटर, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही है। देखिए, कंपनीज़ आपको बहुत मिलेंगे, एक सेक्टर से 2-3 शेयर ही उठाने का। जैसे ऑटोमोबाइल है, IT सेक्टर है, FMCG है, फार्मा है, पावर है, हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर है, बहुत सेक्टर है ना। तो एक सेक्टर से 2-3 शेयर ही उठाने का, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो आइशर मोटर अच्छी कंपनी है, इसने भी इस साल में तो ज़बरदस्त ही रिटर्न दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ शायद गलत शो हो रहा है, 35% रिटर्न इसने दिया है और 5 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया है। देखिए, पास्ट रिटर्न देख के आप कुछ नहीं कर सकते, उनके परफॉर्मेंस कैसे चल रहे हैं ना, ये देखना पड़ता है। अगर सब कुछ बेहतर चल रहा है तो ज़रूर वहाँ पैसा बनेगा आपका। और यहाँ अभी 1,91,000 करोड़ की कंपनी है, इसमें TVS है, जैसे इसमें नहीं, मतलब ऑटोमोबाइल में आपको TVS नज़र आएगा, हीरो आएगा, और ऑल्सो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, अशोक लीलैंड, तो कितने सारे कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए तो है, आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी कंपनी गिरावट में आप खरीद सकते हैं, जहाँ पे ये अभी खड़ा है तो कोई बुरा पोजीशन नहीं है, आप डेफिनेटली एक शेयर खरीद के लंबे समय के लिए बन सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और गिरावट में मार्च तक अगर गिरावट आता है तो खरीद सकते हैं, ये बोला मैंने। ठीक है, अभी के रेंज पे थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी शेयर्स कम वाले मिलेंगे। ठीक है, अपना जो शेयर है वरुण बेवरेजेस, इनका बॉटलिंग का काम है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स आप देखो पहले, जैसे आप यहाँ पे स्लाइस देख रहे हैं, यहाँ पे मिरिंडा देख रहे हैं, 7 अप देख रहे हैं, पेप्सी देख रहे हैं, कॉफीना देख रहे हैं, माउंटेन ड्यू देख रहे हैं। तो जितने ये आप कंपनीज देख पा रहे हैं ना, तो ये सारा काम करने वाली बॉटलिंग जो है वो करती है यहाँ पे वरुण बेवरेजेस। बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट कमा के दे रही है। और जो बरसात का सीज़न चला है उसके कारण से इनका प्रॉफिट, और जो भी कह ले, प्रॉफिट तो अच्छा ही रहा था, मतलब इनके नंबर्स उतने खास नहीं है, लेकिन 5 साल में बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया। मेन बात क्या है, मतलब इस गिरावट के माहौल में भी ये कंपनी जिस तरीके से अपना
लुक बरकरार रखी है। 436 तो भैया उसी मूड में एकदम घूम रही है, मतलब बिल्कुल इधर उधर नहीं। पिछले आप देखो फरवरी से ही, मतलब 2025 भाई साहब एकदम स्टेबल रही है ये कंपनी। ये सोच लो आप, बहुत सारी कंपनीज 20% क्रैश, 10% क्रैश, लेकिन वो मेनली उनके नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनके जो भी कंपनीज आप सेलेक्ट करते हो, 30 से 40 कंपनी सेलेक्ट किया करो आप अपने पोर्टफोलियो में, और एक सेक्टर से 2-3 शेयर उठाओ, एवरेज करो आप, ठीक है। एक किसी भी कंपनी में 3% से 5% से ज़्यादा पैसा मत डालो, और साथ ही साथ एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा पैसा मत डालो, और बस आप एकदम रेडी हो। क्योंकि मान लीजिए कि किसी भी शेयर के ऊपर आपका दिक्कत होता है इन फ्यूचर, 30 से 40 शेयर है आपके पास अलग अलग सेक्टर से, तो 3% पैसे या 5% पैसा में से किसी कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत 10% माइनस भी हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा क्या आपको? ये खुद बताओ आप, नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, और कंपनीज़ के नंबर्स देखना ज़रूरी है। क्योंकि आपने कसम खा के नहीं रखा है कि मान लीजिए कंपनी 40 कंपनी आपने चुना तो, या 30 कंपनी चुना तो, ज़रूरी नहीं है कि आने वाले 20 साल में या आने वाले 10 साल में आप लॉन्ग टर्म जैसा इन्वेस्टर हो आप, तो उतने टाइम तक अच्छा ही परफॉर्म करे उस तरीके से, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आएंगी, अच्छा पैसा कमा के देने वाली है, तो ज़रूर आप एग्जिट लेके वहाँ पे भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप लोग ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए इनके नंबर्स पे ज़रूर नज़र रखा जाता है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, एंड फ्यूचर भी इनका बढ़िया है, एंड बहुत सारी डील ये अलग अलग कंट्रीज़ में कर रहे हैं। चलिए अक्वायर करें कंपनीज़ को। तो ये FMCG से रिलेटेड कंपनी है। एक शेयर और है जहाँ ITC है, देखिए वो ग्रोथ के साथ, मतलब वो जो शेयर पिछला शेयर मैंने आपको बताया, ये ग्रोथ पे बिलीव करता, मतलब देखो आप कितना ज़्यादा पैसा, मतलब 2000 जब से लिस्ट हुआ है ये 2016 से 17 गुना पैसा कर दिया है, ठीक है। एंड रिजल्ट दे रहे हैं भाई, इसके बेसिस पे ये आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। ग्रोथ तो अभी बहुत है ना। ITC सिगरेट वाली कंपनी है, इंडियन तंबाकू कंपनी, बहुत गिरी हुई है, एंड एक अपॉर्चुनिटी है, मैंने पहले भी बता रखा है। चलिए नेक्स्ट में बात कर लेते हैं एयरटेल। देखिए ये तो आप धीरे धीरे एवरेज कर लो, मतलब मान लो कि आपको कैपिटल जो डालना है, मान लीजिए 1 लाख किसी को निवेश करना है, ठीक है, पूरा जो उन्होंने निवेश कर रखा है, तो किसी भी शेयर में जैसे बोला 30 से 40 शेयर, तो आपका 3% से 5% कैपिटल, लेकिन 3 से 5 हज़ार रुपये तक ही होना चाहिए आपके इस शेयर में, कोई भी शेयर हो, समझ रहे हो आप। तो मान लीजिए 3,000 निवेश करें, 5,000 लेट्स इमेजिन कर लेते हैं, तो उसमें से 2,500 रुपये डाल देने का, 50% जो डालना है अपने को, और बाकी 2,500 एवरेज कर लेंगे भाई समय के साथ, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है और कंपनी यहाँ से पैसा देने में सक्षम है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे भारतीय एयरटेल। भाई साहब इनके होल्डिंग्स देखना आप, भाई बड़े बड़े लोग होल्डिंग में है भाई, समझ रहे हो आप। और इतने करेक्शन के बाद, मैंने पहले भी क्लियर किया इस चीज़ को, 500 से ऊपर का शेयर यहाँ 323 में मिल रहा है भाई, अब क्या चाहिए। अगर मान लीजिए 5 दिन में 2-4% गिर भी जाए, इतना नहीं गिरेगा अब ये जो आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, कितना गिरेगा भाई। एक होता है ना कि कितना दबाओगे उसे, वो ऑलरेडी दब चुका है, अब धरती तो फाड़ोगे नहीं आप। वही हाल यहाँ पे भी होता है, जो बहुत ज़्यादा भाग रखा होता है ना आसमान में, वो गिरता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी ज़मीन पे है, अब कितना गिरेगा। वैल्यूएशन आप देखोगे 11 का पी है भाई साहब, क्या चाहिए आपको, अंडर वैल्यूड है। भारतीय एयरटेल कंपनी अच्छी है, एंड मोनोपोली है भाई, डुओपोली कह सकते हैं आप। तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, क्योंकि इनका ग्राफ नीचे नहीं जाता। अगर गिरावट के साथ इनको बाइंग करना है तो लंबे समय में पैसा कमा के ही देगा, कहीं नहीं जाने वाले आप। तो ये जो भारत की कंपनीज़ है, देखिए कोई भी कंपनी अमद होने के लिए नहीं आई, लेकिन ध्यान रखना कोई कंपनी कितना भी पसंद क्यों ना आए, 3% से 5% ही कैपिटल डालना, आप दिक्कत आपके साथ ना हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए तो ज़रूर नज़र रख सकते हैं, लंबे समय बहुत बढ़िया पैसा कमा के हैं। म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग करके रखते हैं भाई। यहाँ हैवेल्स की बात करें, जिस रेट पे नज़र आ रहा है, मैं क्या बोलूँ आपको, ये तो 5 दिनों में जब से रिजल्ट आया, और मार्केट का मार भी, रिजल्ट बुरा नहीं था उतना जितना रिएक्ट ये हुआ है 5 दिनों में, लेकिन बहुत लो लेवल पे है। आप देखेंगे 5 साल में भाई साहब 2000 का शेयर यहाँ इवन 1285 पे मिल रहा है आपको, और वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई बुरा नहीं है। तो ज़रूर आप लोग नज़र रख सकते हैं। ग्रोथ इनका नंबर हाल ही में आया था, जिनमें अच्छा खासा इनका प्रॉफिट बढ़ा था। आई एम रियली सॉरी, प्रॉफिट तो बढ़ा ही था, मतलब थोड़ा अर्निंग थोड़ा मिस था, बट अर्निंग अच्छा था, बुरा नहीं था अर्निंग, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। एंड इनके रेवेन्यू अच्छे भरे हैं। चलिए, और कंपनी ने 5 साल में, तो आप बोलोगे 23% रिटर्न, भाई साहब 23% रिटर्न नहीं है ये। इनका ऑल टाइम आप देखोगे तो वो जो जहाँ, या 2020 से भी काउंट करोगे ना, जहाँ से आप काउंट कर लो, तो 600 के करीब था ये शेयर, और 700 के करीब मान लो, ठीक है। और वहाँ से पैसा बना के दिया है अच्छा खासा, 2000 तक गया था ये, सोच लो आप।
ठीक है, तो बस यही बात मैं बोलना चाहता हूँ, अच्छी कंपनी से ज़रूर पकड़ा करें। बेल अभी भी कैपेबल है ये शेयर पैसा बनाने में। ये मत सोचना कि ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से पैसा नहीं बनेगा आपका। मेरे भाई 5 साल में बढ़िया ज़बरदस्त पैसा बनाया ना। अभी जो ग्लोबल हालात चल रहा है ना, तो मुझे लगता है डिफेंस, पूरे डिफेंस स्टॉक को आप उठा लो और बेल को उठा लो। भाई साहब ये कंपनी नहीं है, ये इमोशन है भाई। जिस तरीके से ये कंपनी अपना रुतबा बना रखी है, मतलब मैं क्या बोलूँ। यहाँ इनके रेवेन्यू आप देखेंगे जिस तरीके से बढ़ रहा है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया कंप्लीट इनका। और पी तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है। और मैं सच बोलूँ तो बजट में डिफेंस से रिलेटेड तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। देखते हैं 1 तारीख को, 22-27 को देखते हैं किस तरीके से डील हो पाता है यूरोपियन यूनियन के साथ। एंड साथ ही साथ ज़रूर इस पर आप नज़र रखना। अच्छी कंपनी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ज़रूर आप लोग लंबे समय में बनेंगे, पैसा बनेगा इस डिफेंस स्टॉक में। ज़बरदस्त कंपनी है, नज़र रखें आप एकदम। मतलब वैल्यूएशन हाई आप मत देखना, ये मत देखना हाई पे है भाई। ऐसे ही शेयर्स पैसा कमा के देते हैं, ध्यान रखना। ओवर वैल्यू नहीं है ये, ठीक ठाक कंपनी है। जियो फाइनेंशियल सर्विस गिरावट के साथ ज़रूर बाइंग करें, क्योंकि इसका मैंने चार्ट आपको दिखाया था कि इसी तरीके से जो ये फरवरी का सीज़न, जनवरी का सीज़न है ना, जनवरी लास्ट कर रही है, उसको छोड़िए आप। यहाँ देखिए 25 जन है ना, 25 जन, ठीक है, और 25 जन है तो जनवरी ही चल रहा है। तो आप देख लीजिए इसी टाइम पे 279 का था ये शेयर, 253 पे चल रहा है अभी। तो यही जो आप लोग जो देख पा रहे हैं, 24 जन 25 जन है, ठीक है, 244 253 एकदम करीब करीब है। और ये गिर के कितने आ गया था, ये फरवरी तक एकदम बिल्कुल 207 रुपये पे आ गया था ये शेयर, 207 रुपये पे। और वहाँ से फिर से एकदम कम बैक करते हुए 324 का लेवल लगाया। और वहीं बिल्कुल रिपीट हो रहा है कि ये जनवरी के टाइम पे गिर रहा है ये, और फरवरी तक पूरा सिकुड़ जा रहा है। पता नहीं वैसा होगा नहीं होगा, लेकिन फरवरी मार्च में आप देखेंगे तो मार्केट गिरता है फरवरी मार्च में। और इसी टाइम पे जो पैसे डालते हैं वही तो कमाते हैं, लेकिन जिनके पास हिम्मत होता है वही पैसे डालते हैं इस टाइम पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे निवेश करने को लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे निवेश करते टाइम पे लोगों को दिक्कत होता है। जबकि एक्चुअल जब यहाँ से यहाँ बीत गया तो यहाँ जब लोग पहुँचे, यहाँ देखिए अरे भाई इस टाइम पे क्यों नहीं खरीदा, हमने नहीं खरीद पाए, हम क्यों आप मौका भी मिल रहा है। अच्छी कंपनी है, इनके नंबर्स मुझे अच्छे लगे हैं। इस बार का जो आप ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू देखोगे बहुत बढ़िया बढ़ा हुआ है। और कंपनी जो है वो ज़रूर अर्निंग इनका घटा है, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट, तो वहाँ से थोड़ा ज़रूर कंसर्न है। लेकिन कंपनी के साथ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ब्लैक रॉक, बजाज एलायंस के साथ अलायंस ने यहाँ जुड़ा फाइनेंशियल में। तो भाई साहब फ्यूचर तो बढ़िया ही दिख रहा है, ज़रूर आप नज़र रखें। पहले भी जिक्र किया हमने। श्रीराम फाइनेंस सेक्टर से ही बिलोंग कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है। तो ये शेयर्स चल रहे हैं अभी ट्रेंड में, 5 साल में भी देखेंगे ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है। तो बजाज फाइनेंस भी है, ये भी है, अच्छी कंपनीज़ है, आप लोग नज़र रख सकते हैं। और पैसा 1 साल में 96% रिटर्न दिया है भाई। एंड कंपनी जो है वो ठीक ठाक यहाँ पे रिजल्ट्स दे रही है, जिसके बदौलत ही आगे बढ़ रही है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर रिजल्ट्स में, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर रेवेन्यू फ्लैट हो, प्रॉफिट बढ़िया नहीं बढ़ रहा है, या थोड़ा सा भी डिक्लाइन हुआ रेवेन्यू के अंदर, तो आप ध्यान रख लेना कि वहाँ से जो कंपनी का डाउन ट्रेंड है वो चालू हो जाता है। परसिस्टेंट को आप देखोगे, आईटी कंपनी है वो, तो वहाँ से इस बार के नंबर्स उतने शानदार मुझे लगे नहीं। तो देखेंगे, मतलब मान लीजिए कोई कंपनी अगर बहुत अच्छा भागी है और वह नंबर्स बुरे देने शुरू कर दिए ना, तो डेफिनेटली वहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग चालू और आप फंस जाते हो, है ना। चलिए, तो नज़र इस पर रख सकते हैं। फाइनेंस में मुझे जियो फाइनेंस तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, MCX भाई साहब इनके रिजल्ट्स ना चौंका दिए हैं। जो इनका Q3 रिजल्ट आया है ना, ज़बरदस्त, ठीक है। आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शुरुआत में मेरे को बोलना चाहिए था। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके क्वार्टर रिजल्ट जो Q3 आए हैं, अनबिलीवेबल। यहाँ पे जो इनके अर्निंग हुए हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट। अर्निंग तो यहाँ कम दिखा रहा है, कम नहीं हुआ, ज़बरदस्त अर्निंग हुआ है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिसंबर 2025, मतलब अब क्या मांग रहे, मतलब भाई प्रॉफिट डबल से भी ऊपर हुआ है इनका, ठीक है। एक्सपेक्टेड 655, रिपोर्टेड 665, सरप्राइज। EPS में थोड़ा इधर इनको प्रॉब्लम लग रहा है बहुत, मतलब देखना आप मंडे के दिन कितना शेयर ये भागेगा, देख लेना इस चीज़ को लेकर के। बाकी EPS को लेकर के ऐसा सीन है। बाकी भाई सच बोलूँ तो कंपनी ने नंबर इतना ज़बरदस्त दिया है ना, आप जाके देखना है इनका टोटल चार्ट खोल के, ज़बरदस्त। चलिए, MCX ये बिल्कुल जो सिल्वर गोल्ड में ये होता है ना ट्रेडिंग, तो समझ लेना इनके थ्रू ही, मतलब जो भी प्राइस देखते हो आप,
सब कुछ ये इनके थ्रू होता है, ठीक है, मतलब ये मालिक है, समझ लो। जैसे स्टेडियम में टिकटिंग का बिजनेस होता है, पब्लिक आना चाहिए, तो वैसे ही सोना में जितना चांदी में हलचल हो रहा है, इनको फ़ायदा हो रहा है। टाटा पावर भाई बहुत गिरा हुआ है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, तो अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगा, बट टाटा पावर के ऊपर नज़र रखना। 345 के रेंज पे है और 400 का शेयर है ये, 400 का शेयर 345 पे मिल रहा है, यानी कि समथिंग 10-15% तो आराम से पैसे बनने वाले हैं यहाँ से भाई। यहाँ जिस रेंज पे है ये, यहाँ से 10-15% बनना 400 के रेंज पे ये नज़र आती है शेयर। और 1 साल का देख ही लेते हैं, यहाँ देखेंगे तो आप 407, 390, 400 के, मतलब 400 के रेंज में रहती है शेयर। तो समथिंग अगर 345 से माने तो 34 रुपये में आपको 10% मिलेगा, ठीक है, 34 रुपये में, यानी कि अभी से समथिंग 55 रुपये दिख रहा है ना, 50 रुपये भी मान लेते हैं, तो 15% तो आराम से बनेगा भाई यहाँ से। हाँ, 10 से 15% आराम से आपका बन सकता है यहाँ पे, मतलब कंपनी तो अच्छी है एंड ज़रूर आप लोग नज़र रख सकते हैं। चलिए 10-15% कहाँ से आता है? BSE भाई लॉन्ग टर्म पे आप देखो ज़बरदस्त पैसा बनेगा यहाँ से, ठीक है। BSE एक्सचेंजेस में शामिल एक्सचेंजेस है, जाहिर सी बात है, NSE BSE, तो अभी NSE का भी आएगा IPO। तो कंपनी BSE अच्छी है और कंपनी 5 साल में बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है, नो डाउट, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। एंड कंपनी भाई रिजल्ट बेहतर देगी तो सेलिब्रेट तो करेगी ही करेगी, करेक्शन का कोई मौका ही नहीं बनता। मौका कब बनता है? जब कंपनीज गलत रिजल्ट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड कर लेती है ना कुछ काम, तो फिर वो होता है प्रॉफिट बुकिंग। बाकी ठीक है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, एक क्वार्टर से भी कुछ खास नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली कम होता है और मैनेजमेंट अलग तरीके से, कुछ हर कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वैसा कुछ कॉन्फिडेंट नहीं देखते, तो यहाँ पे शेयर्स करेक्ट हो जाते हैं। BSE ज़रूर नज़र रख सकते हैं। और कुछ हेल्थ केयर में भी आप नज़र रखो, अपोलो हॉस्पिटल, तो ज़रूर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, ये 2 बड़े बड़े हैं। फोर्टिस भी है, बट फोर्टिस भी कंसिडर कर सकते हैं, आप देख लीजिए। बट मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो, ये ठीक ठाक लगते हैं शेयर। और जहाँ पे है ये 1 साल में तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनका मोनोपोली है। और मैं ज़रूर बोलूँगा भाई, ये इस सेक्टर का ही पूरा मोनोपोली, हेल्थ केयर हो, फार्मा हो, इनका मोनोपोली कभी भी रहेगा, कभी भी रहेगा, ठीक है। एंड बढ़िया रिटर्न फ्यूचर में भी देने में सक्षम है ये कंपनी, तो ज़रूर आप लोग रिटर्न देख के आपका आँख जो है वो शायद चकरा जाए, बट कंपनी बहुत बढ़िया है। एंड जिस रेट पे है, मिल रहा है, तो अभी भी ख़रीदने के लायक है। ये मत सोचना कि बहुत महंगा है, 58 का PE है और भाई पैसा कमा के दिया है, मतलब आप 5 साल की बात ना करो। अब देखो यहाँ पे देखो, 2020 में कहीं पे भी आपने शेयर खरीदा होता तो कितना गुना बढ़ा है, 7,000 का मुँह, 7,000 इवन 8,000 तक गया था ये, आई थिंक, हाँ 8,000 तक गया था, 79, ठीक है। तो पैसा बहुत कमा के दिया है और यहाँ से पैसा बहुत बनाया है, बहुत बनाया है। ये तो कुछ नहीं दिख रहा है 5 साल में, डबल से भी कम दिख रहा है ना, ट्रिपल से कम दिख रहा है। 166% रिटर्न है, अगर 200% रिटर्न होता तो 1 लाख का 3 लाख, ठीक है। तो वो बात है, तो पैसा बहुत कमा के दिया, ये कुछ भी रिटर्न नहीं है, तो ध्यान रख लेना कि कंपनी बहुत अच्छी है। ये हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, तो नज़र ज़रूर रख सकते हैं। अच्छा, फार्मा में आ जाते हैं। फार्मा में भी सिप्ला का नंबर कुछ बढ़िया नहीं था, तो आप कह सकते हो कि US की वजह से गिरा है शेयर। एंड अगर सिप्ला के ऊपर नज़र रखना है, सन फार्मा के ऊपर नज़र रखना है, तो ऐसे सेक्टर को आप फार्मा में आप लोग बहुत नज़र आती है ना कंपनी, आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी है, जाइडस तो अमेरिका से बिजनेस करता है, टोरेंट फार्मा जो इंडिया में उनका बेसिकली बिजनेस है, डॉक्टर रेड्डी बताया आपको हमने, सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, तो बहुत हैं, मतलब मैं कितना बोलूँ। तो ज़रूर आप लोग स्टडी करें, सन फार्मा सबसे बड़ी कंपनी भारत की है, उसके बाद तो बहुत सारे आते हैं ये। तो पैसा कमा के देने में DV लेबोरेटरीज़ भी है अपना, लेबोरेटरीज़, तो बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे आपको, DV तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मैनकाइंड है, तो भरे भरे, तो ज़रूर आप लोग ऐसे शेयर्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। भागे नहीं है भाई, लेकिन नंबर्स जो है ना इनके बुरे नहीं आ रहे, तो बस अमेरिका के कारण से थोड़े अटके हुए हैं फार्मा, बट अमेरिका से खास थ्रेट अभी फ़िलहाल है नहीं इनके ऊपर, क्योंकि अब देख लेते हैं, दिक्कत तो अभी फ़िलहाल हुआ है इनके साथ, ज़रूर हुआ है, और नियर टर्म में आपको दबाव देखने को मिल सकता है, बट भाई मोनोपोली है इन सेक्टर्स का, तो ज़रूर नज़र रख सकते हैं ऐसे शेयर्स के ऊपर। भागे कुछ नहीं है ये भागे कुछ नहीं है, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिस रेंज पे अभी नज़र आ रहे हैं, 2024 मार्च में भी इसी रेट पे थे, समथिंग 2 साल पहले भी समथिंग, तो ज़रूर आप लोग ऐसे शेयर्स के ऊपर नज़र रखें। सिप्ला भी इसमें है, तो अगर सिप्ला दिखता है तो मैं देखिए, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज एंड
जाइडस बहुत सारे हैं। चलिए, जब बड़े नाम आपको छोटे छोटे रेट्स पे मिले ना, थोड़े से दिक्कत के कारण से, वो क्या किया हमने, C+ एरियस, तो यहाँ आप देखेंगे तो अभी कंपनी करेक्ट हुई है, इनका नंबर आया है, कुछ खास मज़ा नहीं है, यहाँ से एकदम धराम हो गया शेयर। तो ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर होता है अगर आप लंबे समय में देख रहे हैं तो। नियर टर्म में थोड़ा दिक्कत होता है ज़रूर, बट लंबे समय में वैल्यूएशन इनका अच्छा है और अर्निंग थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, तो ज़रूर नज़र रख सकते हैं। जो अच्छी कंपनी अगर गिर रही है ना तो ज़रूर ख़रीद के रखें आप। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे हमने Q3 नंबर्स डालना चालू कर दिया है। तो कल बहुत सारी कंपनीज़ के Q नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग अपडेट कर देंगे व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद गाइस। तो ज़रूर आप नज़र वहाँ से रख सकते हैं, और बहुत सारे टिप्स भी, जैसे अच्छे वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ किस पर्पज़ से, इन्वेस्टिंग, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें। मान लीजिए किसी ने पेनी शेयर भी खरीद रखा है, गलत शेयर खरीद रखा है, लॉस मेकिंग कंपनीज़ को खरीद रखा है, लाइक ओला है, GTL है, तो कितना नाम रखूँ मैं, वोडाफोन आइडिया है, तो लॉस मेकिंग कंपनीज बहुत सारे मिलेंगे आपको मार्केट में। पेनी शेयर्स लोग खरीद के बैठ जाते हैं, लॉस कर लेते हैं। तो और किन्हीं को देखोगे आप तो भाई रिस्क लेना हर किसी का अलग अलग अपना होता है। कोई अपना रिस्क लेके 50% टाटा मोटर में भी डाल के छोड़ देते हैं, कोई रिस्क लेके, अलग अलग तरीके से लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक अलग बात है। बट चलिए कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।